हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। एज़ यूजुअल यहाँ आयल की मस्ती चल रही है, जो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं शाद के रूम में लेटी थी। पर इसको यहाँ ये बंदूक दिख गई और ये फिर लोड करके खेलने लगा, क्योंकि मैंने इससे फ़ोन ले लिया था। आई थिंक मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था और मुझे फ़ीवर था काफ़ी तेज़, तो फिर मैं लेट गई थी। और बस फिर उसके बाद मुझे यूं ही शाम तक, आई थिंक 4 बजे तक मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ तीखा खाने की, कुछ चटपटा खाने की। तो फिर मैंने चिप्स वगैरह मंगाई थी और ये भुजिया सिंग मंगाई थी। हम इसे गुजरात में भुजिया सिंग बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये जो मूंगफली के दाने पे बेसन लगा हुआ मसाले वाली मूंगफली या जो भी, तो खैर मैंने मंगाई थी। तो बच्चे बस साथ देने लगे और राहिल ने जाके सब कुछ अपना, उसने अपना हक जमा लिया था कि बस सब मेरा है, क्योंकि इसमें मखाना वगैरह भी था। और आशु यहाँ दिखा रहे हार्ट शेप में इसे मूंगफली मिली। बस फिर क्या था, हम बच्चों ने और मैंने एंजॉय किया। और उसके बाद मैं आशु यही कह रहा है कि मगर मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता। ऐसा नहीं है, लेकिन बस यूं ही मैं बच्चों के साथ ही कुछ टाइम मस्ती ज़रूर करती हूँ, टाइम स्पेंड ज़रूर करती हूँ, थोड़ा ही सही। क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो फिर मैं सारा सब कुछ संभालना और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट है, बट मैं करती हूँ। और यहाँ देखिए, मुझे पता भी नहीं था ये कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा एफर्ट्स है मेरे हस्बैंड के लिए। और मेरी उनसे बात हुई तो उन्हें पता चला कि मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि मैं लेटी हुई थी दूसरे रूम में, तो उन्होंने मेरे लिए दवा भेजी किसी से फ़ोन करके कहकर। तो मेरे लिए दवा लेकर आए, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मतलब वो दूर रह के भी हमारी इतनी केयर करते हैं, ख़ास करके मेरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आशु मुझे दवा निकाल के दे रहा है। बस मैं बहुत खुश थी। मतलब एक कहते हैं ना कि बड़ी से बड़ी बीमारी अगर सुकून मिले हस्बैंड की तरफ से तो रिलीफ मिल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। मेरा गला अभी भी देखें ख़राब है, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए मैं 2-3 दिन का वीडियो एक मिक्सअप करके बना के डाल रही हूँ। और यहाँ आशु ज़िद कर रहा था कि मम्मा ये 4 टैबलेट थी, तो आशु कह रहा था मम्मा मुझे तो 2 मैं खिलाता 2 आहिल, लेकिन मुझे मैं इकट्ठे दवा खा लेती हूँ तो ठीक है, मैं एक एक करके नहीं खा पाती, मुझे दवा कड़वी लगती है। उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो बस मैंने वही भुजिया सिंग और आलू का आधा पराठा और चाय से बस मैंने नाश्ता कर लिया था। और ये शाम का टाइम में बारिश हो रही थी, बस मुझे मन कर गया कि मैं कुछ बनाऊं बच्चों के लिए, अपने लिए, ख़ास करके मेरे लिए। मेरी ज़बान बहुत उतरी हुई थी, तो मैं यहाँ आलू प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। मैंने प्याज काटा, आलू लंबे लंबे काट लिए। फिर मैंने इसमें डाल दिया है अजवाइन क्रश करके। उसके बाद मैंने इसमें आई थिंक ज़ीरा पाउडर डाला था। ये खुद मैं बनाती रहती हूँ ना, इधर उधर चीज़ें लेती रहती हूँ, तो फिर कैमरा इधर उधर हो जाता है। ये देखिए मैंने ज़ीरा पाउडर उठा लिया। मुझे ज़ीरा हर एक चीज़ में, आप जैसा कि जानते हैं कि मुझे कुछ ज़्यादा ही मैं पसंद करती हूँ, पाउडर हो या मसाले में पीसना हो, मैं ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ ज़ीरे का। और यहाँ मैं बता दूँ कि आज आशु का बर्थडे है। जब तक ये व्लॉग जाएगा 21 है आज, तो आज आशु का बर्थडे है। वो व्लॉग मैं इंशाल्लाह 2-1 दिन में ज़रूर डालूँगी। फिर मैंने पकौड़ी में अमचूर पाउडर डाला था, नमक डाला था, पिसी मिर्ची डाली थी, चिली फ्लेक्स डाला था, हल्दी पाउडर, और बस इसको मैश करके बस मैंने हल्का सा कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और थोड़ा सा ही मैंने इसमें बेसन ऐड किया था। और उसको मैंने अच्छे से एक पतला सा नहीं, एक हार्ड सा डो बना लिया। मौसम देखें कितना औसम है, बारिश का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीनवाइल इधर मेरी पकौड़ी तल रही थी मैं, और इधर मैं आपको मौसम का नज़ारा दिखाने चलिए। एक बार ही मैंने फ्राई करके बच्चों को दे दिया है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मैं ये दूसरा वाला मैंने इधर डाल दिया है। और इधर मैं चाय बना रही हूँ, हल्दी की चाय। यहाँ मैं यार आपसे बता दूँ कि मैं हल्दी का दूध, हल्दी की चाय, हल्दी का पानी और बहुत सारी चीज़ें, शहद में अदरक, ये सब ऐड करके मैं घरेलू नुस्खा ही अपना रही हूँ। साथ साथ मैंने दवा भी ली, 2 दिन का मैंने कोर्स किया है, लेकिन फिर भी अभी गला ख़राब है, फ़ीवर तो खैर से नहीं है। और यकीन माने, हाँ मैंने इसमें पुदीने की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती और
हरी मिर्ची काट के ऐड की थी। मैंने इसे स्पाइसी बनाने का पूरा ट्राई किया था और आप यकीन माने आप इस तरह से अगर पकौड़ी या भजिया जो भी बना के देखेंगे वाकई में बहुत कुरकुरी बहुत यम्मी थी। आहिल नहीं खाता है जो कि स्पाइसी होता है। मैंने सोचा था इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया था कि आहिल तो खा नहीं पाएगा, लेकिन देखिए आहिल को भी काफ़ी पसंद आई पकौड़ी और ये मतलब एंजॉय कर रहा है। और आशु एज़ यूजुअल सॉस के साथ, तो फिर आहिल भी खैर आज आशु शेयर कर रहे हैं। उसके बाद शाद ने ये उसका मन कर रहा था मीठा खाने का मेरे यहाँ सबका कुछ ना कुछ मन करता रहता है एनी टाइम। तो उसने कहा था सेवई बनाने के लिए, मैंने नहीं बनाई है, शाद ने बनाई है। वाकई मेरे बच्चे ने बहुत 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 अच्छी सेवई बनाई है। वाकई मैं एक माँ हूँ इस वजह से नहीं, लेकिन टेस्ट था इसमें। लुकिंग वाइज भले ही अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन टेस्ट था, क्योंकि देखिए हरी इलायची वगैरह सब उसने डाली है और इसने फ्राई भी की थी सेवई को। तो मैंने खैर कढ़ाई में ही खाना शुरू कर दिया था और मैंने सारी सेवई ख़त्म कर दी थी। और ये अनदर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट, मैंने आज अंडे बॉयल किए हैं अपने लिए क्योंकि बस मुझे खाना था। और उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। यूँ ही बच्चे स्कूल चले गए थे, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, तो फिर मैं आ गई थी टीवी देखने के लिए। बाहर देखिए बच्चे शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं इधर वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं यहाँ बस यूँ ही ज़ुबैदा मूवी में लगा के यूँ एंजॉय कर रही थी। और मैंने ये लाई है, मेरी अम्मी ने भेजी थी लैया, और मैंने उसमें नमकीन मिला के यूँ ही मुरमुरा बना के बस मैं एंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी क्योंकि फ्राइडे था और बच्चों के सर आ गए थे। साथ के किसी फ्रेंड का बर्थडे था, तो बस उसे बर्गर वहीं से मिला था, वो लेकर आ गया था घर, क्योंकि उसके भी सर आ गए थे, तो फिर वो जल्दी से घर आ गया था। और जैसे कि मैं माँ हूँ तो फिर शाद ने कहा मम्मा आप खा लो, लेकिन मैंने नहीं खाया और मैंने आहिल को दे दिया। ये देखिए मैंने सफ़ोला गोल्ड इस बार मंगाया, रिफाइंड ऑयल, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि बहुत नुकसान करता है। खैर सफ़ोला गोल्ड के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, आप लोग को अगर पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा। मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ तो मैसेजेस बहुत आते हैं। खैर मैं शाम का टाइम था तो मैं छोला पूरी बना रही थी, तो मैंने छोला पूरी बनाया था बच्चों के लिए, अपने लिए, और मैंने सर को भी, जो ट्यूशन वाले सर हैं साथ के, सॉरी बच्चों के तो अशुएल के, तो मैंने उन्हें भी थोड़ा सा पैक करके दिया था। और ये देखिए बारिश का मौसम है, तो फिर ये अनदर नेक्स्ट मॉर्निंग है, सैटरडे है, और मेरी बुआ आ गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, मुझे लगा वो नहीं आएंगी बट वो आ गई। उसके बाद वो काम करके चली गई और बस मेरा यूं ही मन कर रहा था कुछ खाने का, कुछ मीठा सा, कुछ तीखा सा, मैं समझ नहीं पा रही थी। तो बस मैंने ये एक मीठा बनाया था अपने लिए, क्विक इजी मीठा इसे यही कहेंगे। तो बस मैंने किया गया था, एक अंडा ले लिया था, एक ही अंडा, उसमें थोड़ी सी मैंने घी डाली थी, जो कि आप कहेंगे सर्दी हुई गला ख़राब है, लेकिन जब किसी चीज़ की क्रेविंग होती है ना तो फिर मतलब मन रुकता नहीं। और देखिए वाकई बहुत अच्छा बना था। हाँ फिर मैंने उसमें पिंच ऑफ नमक लिया था, पिंच ऑफ, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर मैंने ब्लैक पेपर लिया था और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। फिर मैं क्योंकि घी इसमें ऐड था तो मैंने डायरेक्ट फ्राइंग पैन पे ब्रेड बिछा दी थी, फ्लेम ऑन करके, और उसके बाद मैंने उसी पे ये अंडे दोनों साइड डाल दिए थे। पहले तो मैंने एक साइड पूरा सोक कर मतलब पोर कर दिया था पूरा, फिर जो थोड़े बहुत बचे थे वो मैंने पीछे पलट के लगा दिए थे। और वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा था। अगर आपको इमरजेंसी में मीठा खाने का मन करे तो आप ये क्विक इजी मीठा बना सकते हैं। फिर हो गया शाम का टाइम और क्या बनाएं वही दिक्कत। तो फिर बस मुझे था कि मैं खीर बना लूँ और पूरी बना लूँ बच्चों के लिए। तो ये मैं खीर मैं आपको दिखा रही थी, मेहरान खीर है, रेडीमेड खीर है, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सऊदी से, तो पड़ी हुई थी। तो बस मैंने 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर या थोड़ा ज़्यादा ही होगा इससे दूध। मैंने दूध ले लिया, मैंने उसे अच्छे से बॉयल कर लिया और मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको कि ये देखें ये पूरा पैकेट है। वो तो मैंने जब कट करके डाल दिया है वो मैंने दिखाया है, और ये पूरा एक पैकेट है। तो बस इसमें करना कुछ भी नहीं होता है, आप दूध को बॉयल करें और डायरेक्ट ये पूरा मिक्सचर डाल दें और आपकी खीर रेडी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद अगर थिक हो जाए तो फिर आप खा सकते हैं। अनदर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, सैटरडे है, और आहिल को मैंने नहीं भेजा था स्कूल बिकॉज ऑफ उसे भी कोल्ड है, फीवर है, और आज उसके नोज़ी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो और आशु का आज
प्रोग्राम था, फंक्शन था, मुझे इनविटेशन भी मिला था, मुझे जाना था, लेकिन आहिल की तबीयत ख़राब की वजह से मैं नहीं जा पाई। एज़ यूजुअल मैं ऊपर आ गई थी आहिल को लेकर, और बस मुझे यूं ही बस मीठा खाने का, और आहिल के लिए मैंने सोचा अभी आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था कुछ भी, तो मैंने उसके लिए डोसा बना दिया था, सॉरी मंगा दिया था, और ये आहिल का डोसा, और मैंने फिल्म लगा दी है क्या कहना और बस मैं उसे देख रही थी। उससे पहले मैं खीर लेकर आई थी, खीर पूरी का मैंने नाश्ता किया था थोड़ा सा, जो कि मैंने लास्ट नाइट जो बनाई थी फ्राइडे की नाइट, तो मैंने वो खीर पूरी खाई थी। फिर उसके बाद घंटे 1.5 घंटे बाद ये आया था ऑर्डर डिले हो गया था मेरा, तो फिर बस मैंने थोड़ी सी दही और जलेबी खाई थी। आहिल का भी मन था, लेकिन मैंने उससे दही खाने नहीं दी। मैं बड़ी हूँ, मैं संभाल सकती हूँ, लेकिन वो नहीं। और मैं नहीं गई थी, आशु इस वजह से मुझसे बहुत नाराज़ था, लेकिन उसका वीडियो मैंने उनकी टीचर से मांगा। मेरा बच्चा बिल्कुल फ्रंट में खड़ा हुआ है, मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा यूं ही ग्रो करे, ऐसे ही बस बढ़ता जाए, और एक माँ को, एक पेरेंट्स को क्या चाहिए। और कल यानी 20 अगस्त को आया था एक एक्टिविटी, संडे को भी एक्टिविटी थी करने के लिए कि प्लांट लगाना है, तो बस आहिल ने, मैं वही एक्टिविटी करा रही थी क्योंकि मैंने मैसेज देखा था। और हाँ, मैंने आशु का मैसेज नहीं देखा क्योंकि वो दूसरे फ़ोन में आशु का मैसेज आता है, और ये जो फ़ोन ज़्यादातर मेरे पास रहता है जिससे मैं व्लॉगिंग करती हूँ, उस फ़ोन में आहिल का मैसेज आता है। मैंने आहिल का मैसेज तो देख लिया था, पर आशु का मैसेज मैंने आज सुबह देखा। तो खैर मैं उसकी एक्टिविटी कल करा दूँगी। फ़िलहाल तो वो स्कूल गया हुआ, उसका बर्थडे है, तो मैंने उसे चॉकलेट्स वगैरह दे दी हैं, और मैं उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रही हूँ सुबह से। मतलब बिल्कुल एक होता है ना कि कुछ भी आप फंक्शन करें ना करें, पार्टी करें ना करें, लेकिन एक स्पेशल फील कराने के लिए कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे बस आहिल प्लांटिंग कर रहे हैं, और मैं इतना ही कहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। किसी ने, खैर वो बात मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये देखें, आशु ने मेरे लिए एक लेटर लिखा हुआ है। मतलब मैं बार बार देख रही थी, शायद मैं माँ हूँ या जो भी है, लेकिन मैं उससे बार बार पूछ रही थी क्या ये सर ने लिखा है, क्या ये सर की राइटिंग है, लेकिन नहीं, ये आशु की राइटिंग है। आई